हाँ, तो स्वागत है दोस्तों मेरे नए चैनल पे इन्फो विद मी में। कुवैत एयरलाइन, तो उसमें 23 केजी वेट था, इतना होना चाहिए था। तो मैंने 23 से थोड़ा कम किया था क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा है। और बाद में बताऊंगा कि एक दोस्त था, वो मुझे मिल गया था वीडियो पे, यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। उसने 23 था उसका और दो थे 23 के, और वो एक में 25 ले गया था, कुछ ऐसे ले गया था, मुझे याद नहीं है, पर वो ज़्यादा ले गया था। बट दो 23 और 7 केजी का आपका ये वाला बैग होता है, हैंड बैग, ठीक है। तो ये हुआ, फिर मैं आगे गया तो मेरा जो काउंटर में ना मेरा बोर्डिंग पास नहीं निकला। बोर्डिंग पास पता नहीं क्यों नहीं निकला, तो वहाँ पे ना उसने अपने सीनियर से बात की। सीनियर को बोला कि यार मेरा इसका ना बोर्डिंग पास नहीं निकल रहा। तो उसने कहा चेक वेक किया, पासपोर्ट वासपोर्ट सब चेक किया। तो उन्होंने कहा कि हमने यूके इमिग्रेशन को मैसेज किया है, अब वो आपको बताएंगे। अब मुझे इतना प्रोसेस नहीं पता, तो फिर मैं वहाँ बैठा रहा आधा घंटा और थोड़ा सा घबरा गया था कि यार क्यों नहीं निकला, कहीं फ़्लाइट निकल ना जाए, लेट ना हो जाए। तो ऐसा ऐसा मेरे दिमाग में चीज़ें आ रही थी, ठीक है। बट फिर आधा घंटा खड़ा रहा तो फिर मेरा पास आ गया, तो मैं फटाफट भागा, ठीक है। फटाफट भागा, और मुझको नहीं पता था कि इतने सारे गेट होते हैं एयरपोर्ट में, इतने सारा ये सब ताम झाम रहता है। तो मैं गया तो पूछते पूछते चला गया मैं इमिग्रेशन पे। तो जब मेरा इमिग्रेशन हो गया, इंडिया से भी होते हैं, दो इमिग्रेशन होते हैं, एक इंडिया से और आप जहाँ लैंड करते हो, हाँ, दो इमिग्रेशन होते हैं। तो जब मैं वहाँ गया तो उसमें काउंटर में ना कोरोना के चक्कर में वो लगाए हुए थे, ग्लास लगाए हुए थे, एक्रेलिक ग्लास। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, ये वो। जो मैंने पूछा, ये मैंने बोला कि मैं जा रहा हूँ यूके जा रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ, ये सब, ठीक है। फिर आगे गया और मैंने बड़े बड़े जूते पहने हुए थे, काफ़ी बड़े जूते थे वो, मतलब मोटे मोटे जूते थे, बूट्स पहने थे। तो वो भी उन्होंने सब उतरवा दी, जुराब वुराब सब उतरवा दी, क्योंकि मैंने थोड़ा हैवी पहन के गया था। यहाँ पे फ़ोटो डाल दूँगा। तो हाँ, वो भी सही है क्योंकि उनकी सिक्योरिटी चेकिंग रहता है, ठीक है। तो मैंने, तो और जो मैं बैग में जो मैं लेके गया था अपने इधर हैंड बैग में, लगेज में 7 केजी का, ठीक है। तो वो उसमें मेरे लैपटॉप, चार्जर ये सब थे। पूरा बैग खाली करवाया, गया आगे, चेक हुआ, सब ठीक हुआ। फिर सामान डालना पड़ता, तो आपको ट्रे मिलती है ब्लू रंग की काफ़ी बड़ी, उसमें जल्दी जल्दी डाल के फिर अपना चलना पड़ता है, क्योंकि सब लोग तेज़ी में होते हैं। जब आप ये कर दोगे, क्या कहते हैं, यहाँ से इमिग्रेशन पास, तब आप फ्री हो। तब आपको क्या करना है कि आपको वहाँ पे ड्यूटी फ्री होती है, जैसे आप इमिग्रेशन क्रॉस करोगे अपने इंडिया से ही, तो वहाँ पे ड्यूटी फ्री ये सब रहता है अपना हिसाब। तो अगर आपको पसंद है तो आप कुछ सामान ख़रीद लो। मैंने पूछा था, काफ़ी महंगा सामान था, ठीक है। तो मेरे पास थे दो लॉन्जेस थे मेरे पास, वीआईपी लॉन्जेस के दो पास थे, एक इंडिया का था और एक था कुवैत का। तो मैं इंडिया वाले पे गया, तो मैं फर्स्ट टाइम था, तो मैं ज़्यादा देर नहीं रहा, आधा घंटा रहा। तो आधा घंटा मैं वहाँ पे बैठा, चाय पी, खाना खाया, घर से खा के गया था मैं क्या खा के गया था, हाँ, चाप खा के गया था। ये सब खा के मैं गया था, मुझे अच्छी लगता है। तो मैं खा पी के अपना गया, तो वहाँ पर फिर मैंने सिर्फ कॉफ़ी और थोड़ा सा पेस्ट्री वेस्ट्री ये सब खाई मैंने, ज़्यादा तो नहीं, बस हाँ इतना ही सब कुछ खाया मैंने, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने टाइम वाइम देखता रहा, मैं गया आगे, तो मेरे पास थे पैसे 400-500 रुपये, 400-500 रुपये मेरे पास बच गए थे, ठीक है। तो मैं सोचा इसे खर्च करता, तो मैंने बर्गर लिया, 200-300 रुपये का बर्गर, तब भी मेरे पास 300-400 रुपये बच गए। आज मेरे पास पड़े वो इंडियन करेंसी 300-400 रुपये, ठीक है। और बस फिर उन्होंने ना वेटिंग, आगे ना गेट होते हैं, गेट नंबर काफ़ी A1 A1B ऐसे कुछ नाम से होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, पर अगर होंगे याद तो मैं पुट कर दूँगा, ठीक है। और अपना बोर्डिंग पास और ये सब मैंने वो करके रखा हुआ था प्रॉपर अच्छे से। तो फिर उसके बाद मैं, क्या कहते हैं, आगे गया। फिर जब बैठा मैं, तो उसमें दो एंट्री होती है, एक होती है बिज़नेस क्लास की और एक होती है इकोनॉमिक क्लास और बाकी क्लास की। तो मैं गया, तो मैंने अपना टिकट दिखाया, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझको पहले आगे भेज दिया, पहले मुझे आगे भेज दिया और बोला कि ठीक है आप चले जाओ ये सब। और तो जो सीट्स थी वो काफ़ी अच्छी थी, नो डाउट, ठीक है, बट ठीक थी, अच्छी सीट्स थी। गया, और जो फूड आया, फूड था मेन्यू, उसमें फूड ना इंक्लूडेड था, फूड इंक्लूडेड था उसमें। तो नो अल्कोहल है कुवैत में, ठीक है। तो यहाँ से मैं चढ़ा था, कुवैत एयरलाइन से ही चढ़ा था, हाँ, कुवैत एयरलाइन से चढ़ा था। जब उसी की है तो उसी से चढ़ूँगा, हाँ। तो फिर वहाँ पे चढ़ा मैं, अपना बैठा चेक वेक किया। वहाँ पे लैपटॉप वो चार्जिंग वार्जिंग का ना, मेरा चार्ज नहीं होता क्योंकि मेरे पास दूसरा टाइप का वो नहीं था, क्या कहते हैं, कन्वर्टर मेरे बैग में था। और मैंने अपने बैग में क्या क्या रखा हुआ था, अपने लगेज बैग में लैपटॉप, चार्जर, और क्या कहते हैं, हाँ, मेरा गोप्रो इक्विपमेंट्स, कैमरा इक्विपमेंट, ये सब, ज़्यादा कुछ खास नहीं था, बस यही था। और हाँ, थोड़े डॉक्यूमेंट थे मेरे पास, कैश था और डॉक्यूमेंट्स थे, जो मैंने, जो इमिग्रेशन की फ़ाइल मैंने लगाई थी ना,
यूके के लिए, वही सेम मेरे पास मेरे बैग में पड़ी हुई थी, कभी कुछ मांग ले ऐसी, तो इसलिए मैंने बहुत सेफ खेल के चला था, तो वो सब मैंने वो कर दिया। अब बात आती है जब मैं कुवैत एयरलाइन कुवैत उतरा मैं, और हाँ फूड कैसा था, फूड ना इतना अच्छा नहीं था कुवैत एयरलाइन का, मुझे बहुत बेकार था। उन्होंने बिरयानी थी, मुझे लगा काफ़ी अच्छी आएगी, मैं प्रॉपर मेरे पास सारी वीडियो पड़ी है तो डालूंगा आपको अच्छे से अपना एक्सपीरियंस, इसमें मैं शेयर कर रहा हूँ अपना A to Z। तो मैंने बिरयानी भी थी, इतनी बेकार बिरयानी थी, बेकार सा था, मतलब मन नहीं कर रहा था। अच्छी बात ये थी मैं खा के गया था, तो थोड़ा सा इतनी भूख नहीं लग रही थी। चाय कॉफ़ी पी रहा था, वो सही था। और मूवी 4-5 ही थी गिनती की, ऐसी था। फिर आगे जाके था एक दोस्त मिला मेरा, फराज नाम का था या क्या था, वो जस्ट मेरे आगे बैठा था। जिस क्लास में मैं बैठा था उसमें 4 या 5 लोग, 4 या 3 लोग थे, ठीक है। मैं फिर जब उतरा तो उसकी और मेरी दोस्ती हो गई थी, मतलब बात हो रही थी, कहाँ से है, क्या हो, ये है वो। तो उसने मुझे बताया यार जो हम फ़्लाइट चेंज करेंगे ना, तो मैं वहाँ पहुँचा था सुबह कुवैत, ठीक है। तो उसने कहा था कि जो अब हम फ़्लाइट चेंज करेंगे, एक मिनट कहीं बैठ जाता हूँ, धूप बार चेंज हो रहा था, अंधेरा आ रहा है। हाँ, तो उसने मुझे कहा था कि जो भी आप जब आप फ़्लाइट चेंज करेंगे ना कुवैत से लंदन के लिए, तो वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी फ़्लाइट होगी। मैंने कहा ठीक है। मैं सोच रहा था वो ना बिल्कुल रिक्लाइनर वाली बड़ी सी, वो मैंने कहा वो नहीं है क्या, कह रहा क्या आएगी, कहता यहाँ से बड़ी चलती है, यहाँ से शॉर्ट टाइम का वो है, और कुवैत से वहाँ काफ़ी बड़ा है। तो मैंने कहा ठीक है। गया तो वहाँ भी मेरा चेकअप हुआ, बट वहाँ ना मेरा उधर क्या कहते हैं, मैंने बोर्डिंग वो यूज़ नहीं किया, मैंने वो क्या बोलते हैं उसको, ये हाँ लॉन्च एक्सेस मैंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि टाइम भी नहीं था और हमको जल्दी जाना था, 45 मिनट्स का वो था चेंजिंग। तो मैंने कहा कुछ नहीं भैया, ऊपर मिल जाएगा अपना, बढ़िया ये है। फिर वहाँ पे तो मेरा जूते नहीं उतरवाए, दोबारा चेकिंग हुई मेरी, जूते नहीं उतरवाए। फिर वहाँ बैठे रहे, फिर दोबारा सेम वही प्रोसीजर, आगे गए, फिर बैठे, फिर वो अपना एयर होस्टेस और जो भी कैबिन क्रू के होते वो सब आके समझाने लगे, और फ़्लाइट पहुँची। और फ्लाइट पहुँच के मैं पहुँचा लंदन 11 बजे के आस 9:30 के आसपास बजा, ठीक है। और जैसे हम एयरपोर्ट में उतरे, मैं ऊपर से देख रहा था, मतलब बिल्कुल हरा भरा हिस्सा, मैं खुश हो रहा था। जब नीचे गया तो काफ़ी ठंडी हवा लग रही थी। हम मैंने कहा ऐसी हवा बाहर चल रही होगी तो मज़ा आ जाएगा, पता लग नहीं रहा था कि AC की हवा है क्या हवा है। तो देखा तो जो काम वाम कर रहे थे तो कुछ इंडियंस थे, तो मैं खुश हो रहा था यार, इंडियन बहुत सारे हैं। जब मैं इमिग्रेशन में पहुंचा तो भाई इतनी लंबी लाइन थी, ऐसा लग रहा था कि 10 बजे मैं लंदन में पहुंचा हूँ और रात के 6 बज जाएंगे इमिग्रेशन में। भाई इतने भर के बच्चे मैं क्या बताऊँ। और मैंने कहा यार आज का पूरा दिन निकल गया, और मैं थक भी लगी हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद खड़े रहे लाइन में वोर में, फिर वहाँ इमिग्रेशन में गया। इमिग्रेशन में मुझे थोड़ा सा डर सा लग रहा था, क्योंकि इतने सारे बंदे हैं, इतने सारे वो है, और एक ना कैबिन सा बना रखा, काफ़ी लोग वहाँ वेट कर रहे थे। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है वो ऐसा लग रहा था कि वो जिन पर शायद कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है या कुछ इस टाइप से चीज़ों उनको वहाँ बिठा के रखा हुआ था, ऐसा था। क्योंकि काफ़ी सारे थे वहाँ बैठे हुए, मेरे हिसाब से 6 या 7 थे। अगर वीडियो होगी मेरे पास पड़ी हुई तो मैं दिखा दूँगा सारी, इधर सब कहीं चल रही होगी, आप देखना। फिर इमिग्रेशन में फिर वो मैंने कहा यार क्या सवाल पूछेंगे, ये वो है, कुछ नहीं। तो एक मेरे कोई था इंडियन था, तो उसने कहा, ऐसी बातचीत हो जाती है सारे इंडियन है, तो उसने कहा कि भाई मेरा एक भाई गया हुआ है, तो कह रहा है जो इमिग्रेशन ऑफिसर है ना उसके आगे ग्लास लगा हुआ है, तो हमको ना बिल्कुल ऐसे नीचे झुक के, छोटा सा एक होता है काउंटर, कह रहा है कि उससे हमको बात करनी होती है, ट्रांसपेरेंट होता है बट ना आवाज़ में ब्रेक होती है, और उनका एक्सेंट बहुत अलग होता है। तो कहता है 2-3 बार उसको क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो उसको ना साइड में रख लिया खड़ा, कह रहा कि आपसे भी रुक जाओ, बात करते, बट उसका कुछ नहीं हुआ, उसका हो गया था। ये वो भाई का एक्सपीरियंस है जो मुझे बता रहा था, तो थोड़ा दिमाग में ये लग रहा था कि अच्छा ऐसा भी है। तो मैं जब मेरी बारी आई, और हाँ 10 बजे से 12 बजे 10 से 1 बजे तक सारा इमिग्रेशन सब हो गया था लगभग में हमारा। तो मेरे से 4 सवाल पूछे थे, आप कहाँ जा रहे हो, आपका एड्रेस क्या है, आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, और यूके आने की वजह क्यों है, ये क्वेश्चन पूछा। फिर उसने स्टैंप हमारी स्टैंप होनी चाहिए, स्टैंप पर होके मैं सीधा निकल गया बाहर। तो हाँ, तो लगेज होता है, तो लगेज आपको कन्वेयर बेल्ट से, मैंने पूछा कि कहाँ मिलेगा लगेज, तो उन्होंने कहा कि उस साइड को मिलेगा। तो उसको ढूंढने में थोड़ा 5-10 मिनट गया, फिर उसको चेक वेक किया, बैग वैग सही है, फिर ट्रॉली लेके आगे गए, बाहर गए। मैं बाहर गया, अपना ट्रॉली लेके बैठ गया अपना आराम से। बाहर मैं कम से कम 40 मिनट वेट करता रहा, क्योंकि मेरा फॉरेक्स कार्ड एक्टिवेट नहीं था, और यहाँ पे ओला के लिए कम से कम वो चाहिए था मुझे, फॉरेक्स कार्ड एक्टिवेट या फिर फेसबुक बैंक अकाउंट, और फेसबुक का अकाउंट चाहिए था। तो मेरे पास ना फेसबुक का अकाउंट था ना मेरा फॉरेक्स एक्टिवेट था, और एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था, और यहाँ पे कैश चल नहीं रहा था। मुझे पता भी नहीं था कि जाऊँगा कैसे। मैं यूके आ गया, बट मुझे पता नहीं कि मेरे को यहाँ से अपना अकोमोडेशन हॉल जाना कैसे। बस वो वीज़ा की फ़ाइल थी, उससे मैंने चेक किया, कॉलेज का ऑफर लेटर था कि यहाँ पे एड्रेस है, यहाँ जाना है। तो मैं 40 मिनट वहाँ वेट करता था। जो मेरे साथ आया था वो तो चला गया था, क्योंकि उसके दोस्त ने बुक कर दी थी टैक्सी, तो वो तो चला गया था। बट मैं कैश लेके आया हुआ था, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं थी कि कैश से मैं पे कर दूँ। तो आगे ना
अगर कभी ऐसा सिचुएशन हो ना तो बहुत सारे लोग होते हैं हेल्प कर देते हैं। मैं पुलिस के पास था, मैं पुलिस ऑफिसर के पास ना मैं गया था, तो मैंने कहा देखो मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, जस्ट अभी आया हूँ। तो उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत हेल्प की, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। वो खड़े तो वहाँ पे ना टैक्सी स्टैंड होता है, टैक्सी स्टैंड में मैं बैठा, मैं आराम से। फिर उसने कहा कि आप यहाँ खड़े रहो, मैं बुला के लाती हूँ। टैक्सी इत्तेफाक से अचानक ही आ गई, एक ब्लैक रंग की, और उसने कहा कि आप यहाँ जाना है क्रिकेट बोर्ड। मैंने उसको पेपर दिखाया, कहते ठीक है। तो कहते कितने पाउंड, कहते हैं अप्रॉक्स 80 या 90 पाउंड। और मैंने कहते 9,000 10,000 रुपये लग गए तो घर जाने जाते, एयरपोर्ट से घर तक के, इतनी महंगी टैक्सी। अब जाना तो था ही, और कोई चारा था नहीं मेरे पास। मैं बैठा तो जैसे मैं सामान अंदर डालने लगा तो उसने मना कर दिया कि आप ना सामान मत डालो, मैं अपने आप डालूंगा। तो उसने पहले मुझे बोला आप बैठो, मैं बैठ गया वहाँ पे आराम से बैठ के। फिर वो बंदा आके कह रहा कि अच्छा आप बैठ गए, ये वो। तो काफ़ी स्पेशियस थी। फिर मैं वहाँ पहुँचा, एकोमोडेशन में पहुँचा। फिर उसने सामान प्रॉपर निकाला मुझे ना। मैंने उसको 50 पाउंड के 2 नोट दिए, ठीक है, और बिल बैठा था 90 पाउंड का एग्जैक्ट। तो उसने मुझे 10 पाउंड दिए। तो उसने बताया कि 10 पाउंड है, मुझे शो करके बता रहा, जबकि उसको 10 पाउंड देने थे। बट 1 पेंस 2 पेंस 2 पाउंड ऐसा समझा रहा मुझे। उसने 5 मिनट मुझे कॉइन्स के बारे में समझाया, उस ड्राइवर ने, कि ऐसा होता है, ये होता है। फिर बस वहाँ से उठा, वहाँ से उसने छोड़ा मुझे। मेरे पास 2 बैग बड़े, 2 बहुत बड़े बैग, 52 किलो का वज़न लेके मैं गेट के बाहर खड़ा हुआ। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस दिल्ली से यूके का, इमिग्रेशन और ये सब जो मैंने आपको बताया है, पॉइंट सारे मैंने कवर कर दिए। सेकंड उसमें मैं बताऊंगा हॉल्स का क्या एक्सपीरियंस है। ऐसे करते करते काफ़ी सारी वीडियोस आएगी, मज़ा आएगा, क्योंकि उस वाली चैनल पर ये सब डाल नहीं सकता, क्योंकि सब मिक्स हो जाएगा। अब जिसको कंटेंट देखना है इन्फॉर्मेटिव तो मेरे पास आके देख लेगा। तो बस टकले टाटा बाय बाय।